पूरा नोट कर लीजिए, नोट करके बताइए। ये ध्यान रखना है कि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के लिए जो इक्वेशन है Ka इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर, वैसा ही इक्वेशन वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb के लिए भी होता है, ए अल्फा स्क्वायर। यहाँ अल्फा को क्या पढ़ते हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत अच्छा। और इसका मतलब क्या समझते हो? चलो कोई भी बताओ, अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा को पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझते क्या है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। हाँ, इसका मतलब होता है कि 1 मोल एसिड लिया गया है तो कितना मोल उसमें से डिसोसिएट हुआ है। चलो नोट कर लिए सब लोग इतना? log A plus log B। हाँ, ये सब लोग को याद है, log A प्लस log B। तो उसी को यहाँ अप्लाई करो। इसको लिखेंगे log H प्लस प्लस log OH माइनस। बोलो, लिखेंगे ऐसा? यस सर। ये है, और लेफ्ट हैंड साइड में है log KW। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस log KW, और राइट हैंड साइड में माइनस log concentration of H प्लस प्लस log concentration of OH माइनस। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते? बोलिए। बताओ, ऐसा लिखा जा सकता है? यस सर। यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस log KW। अब आपको यहाँ पर एक और टर्म बताया जा रहा है। एक तो आप जानते हैं कि माइनस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को क्या कहते हो? पीएच। इसी तरह से माइनस log OH माइनस को क्या कहेंगे? पीएच। POH, इसको POH कहेंगे। एंड माइनस log KW को क्या कहेंगे? पीकेडब्ल्यू। और इस तीनों वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में पुट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? पीकेडब्ल्यू PKW। पीकेडब्ल्यू इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच। बहुत अच्छा, पीएच प्लस पीओएच। अब आप ये बताइए कि न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि वाटर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच का वैल्यू कितना होता है? सर वाटर के लिए 10 to the power बोलो। 10 to the power -7। वो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस न होता है 10 to power -7। पीएच पूछ रहे हैं, पीएच 7। अब हम पूछे हैं कि क्यों 7 होता है, तब बताना कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 to power -7, तो इसका पीएच निकालेंगे तो 7 आ जाएगा।
और उसी तरह से बताओ POH कितना होगा? नहीं बताइएगा तो देखिए, सीखिए यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है 10 टू पावर -7। जब वाटर, देखो कल के क्लास में या पहले के क्लास में pH स्केल आप पढ़े हैं ना, कि जब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो तो H+ आयन भी 10 टू पावर -7 और OH माइनस 10 टू पावर -7। -7। तो अब POH निकालना है तो देखो फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ है, देखो है ना, क्या लिखा है? POH इक्वल टू माइनस log OH minus 10 to the power 7 OH माइनस है 10 टू पावर -7, तो POH हो जाएगा -log 10 टू पावर -7। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 7 तो POH कितना हो गया? 7 कब हुआ? इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, pH equal to 7 and POH is also equal to 7। तो pKw कितना हो जाएगा? 14. 14 तो हम लोगों को pKw का वैल्यू 14 मिलेगा। और चूंकि Kw कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, कितना होता है ये वैल्यू? 10 to the power -14 Therefore pKw which is -log Kw यानी कि -log 10 to power -14 will be equal to 14। और ये वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि Kw कांस्टेंट है तो pKw भी कांस्टेंट होना ही है। तो सॉल्यूशन का pH POH बदल सकता है, लेकिन pKw का वैल्यू नहीं बदलता है। आप लोग जानते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो pH का वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 हाँ? 7 से कम. 7 से कम, ये सही 7 आंसर। से कम। और जब pH वैल्यू 7 से कम हो जाएगा, यहाँ देखो pH वैल्यू 7 से कम हो जाएगा और pH प्लस POH जिसको कहते हैं pKw, ये वैल्यू कितना आ रहा है? 14 तो pH अगर 7 से कम हो तो POH का वैल्यू कितना होगा? 7 से ज्यादा 7 से ज्यादा. 7 से ज्यादा। 14 माइनस 7 से कम, 14 माइनस 7 से कम इक्वल टू 7 से ज्यादा। ये कब हुआ? जब pH ऑफ सॉल्यूशन हो गया एसिडिक, माने सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। अब फिर बताओ, सॉल्यूशन अगर बेसिक रहे तो pH का वैल्यू कितना? 7 से ज्यादा. 7 से ज्यादा, pH का वैल्यू 7 से ज्यादा। तो POH का वैल्यू 14 माइनस 7 से ज्यादा इक्वल टू 7 से कम। मतलब यह है कि अगर आपको pH मालूम है तो POH निकाल सकते हैं, POH मालूम है तो pH निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम का वैल्यू इज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू 14 व्हिच इज कॉल्ड pKw। लिखिए, पूरा लिख करके और बताइए पूरा हो। इसमें 2 फॉर्मूला और जोड़ लीजिए, और वो ये है कि -log Ka एंड -log Kb। क्या लिखेंगे इन दोनों को? यहाँ देखो और यहाँ बोलो। pKa and pKb वाह, बहुत अच्छा। pKa एंड pKb।
इस दोनों फॉर्मूला को भी इस लिस्ट में जोड़ लीजिए, ये भी जोड़ लीजिए कि pH प्लस POH इक्वल टू 14, ये भी जोड़ लीजिए KW इक्वल टू pH प्लस POH। जोड़ लिए सब, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग ना। Yes, sir. तो जब न्यूमेरिकल बनाना हो तो पहले लिखना कि गिवन क्या है। तो गिवन है Ka इक्वल टू 10 टू पावर -5, और ये निकालना कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल बाई, वॉल्यूम अच्छा लीटर। एक सेकंड यहाँ पर इफ 1 मोल की जगह कर लो 0.1 मोल, क्वेश्चन में 0.1 मोल है, यहाँ कर लो इफ 0.1 मोल ऑफ एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। 0.1 मोल कर लिए। यस सर। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन N बाई V, तो मोल है 0.1, वॉल्यूम है 1, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.1, जिसको लिख सकते हो 10 टू पावर -1। तो Ka मिल गया और A मिल गया, और क्या निकालना है बोलो? अल्फा। अल्फा। अब इस तीनों में कोई रिलेशन है क्या, बताइए? यस सर K is equal to Equal to A alpha square. Therefore अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, के K बाय by K by A. एंड देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, Root under K by. वैल्यू रख दो यहाँ, देखो तो K का वैल्यू है 10 टू पावर -5 और A का वैल्यू है 10 टू पावर -1 होल अंडर रूट, ये हो जाएगा 10 टू पावर -4 अंडर रूट। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना? 10 to the power -2. That is 0.01। अब इसी में हम एक क्वेश्चन जोड़ दे रहे हैं, आप लोग यहाँ तक की बात समझ गए हो। क्वेश्चन जोड़ दे रहे हैं कि फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन का pH बताओ। तो pH के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? H plus ion. H प्लस आयन, और अभी सारा फॉर्मूला लिखवाए हैं, उसमें लिखे होंगे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू A अल्फा। A का वैल्यू कितना है? 10 to the power -1. अल्फा कितना आया? 10 to the power -2. कितना हो गया? 10 to the power -10 to the power -3. -3. Yes, 3. Yes, 3. क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। Kb for a base is 10 to power -10 और बेस है BOH। फाइंड फर्स्ट अल्फा, सेकंड OH माइनस, थर्ड pH वैल्यू if concentration of base is 10 to power -2 मोल पर लीटर। तो उसी तरह से पहले गिवन बताओ। हाँ बताते जाइए, गिवन क्या क्या है Kb KB. बताइए, वैल्यू भी 10 बोलिए। to the power 10 -10. to the power -10। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 to देखो the यहाँ power -2 10 to the power -2। क्या निकालना है? अल्फा। alpha. क्या रिलेशन है तीनों के बीच में?
KB is equal to A A equal to By alpha square. और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू KB by A. ए बी बाई ए का वैल्यू 10 to the power minus minus 10 10 10 to and the we power are minus minus 2. 2. देयरफॉर 10 to the power minus 8. अल्फा इक्वल टू 10 to the 10 to the power minus 8. Root under. 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा ना? Yes. sir. Yes. अब क्या करना है? OH minus sign. OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना? A alpha 10 to ये अल्फा ना? 10 to the power minus 6. बहुत अच्छा। तो 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6। Minus. तो H प्लस T- आयन कितना? H plus 10 to the power minus 8. ठीक, देखिए जो लिख रहे हैं वो सही है ना? बोलते जाइए। Yes, sir. H प्लस आयन 10 टू पावर माइनस 8। तो जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो हम लोगों को pH मिल जाएगा। 8. 8 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अब अपने से बनने लगेगा। Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन Yes. देते हैं, जरा उसको बनाइए। जो भी आंसर मिले उसको बोल सकते हो, सही गलत तो बाद में पता चलेगा। Alpha बराबर 10 to the power minus 5. Yes, sir. Alpha is equal to 10 to the power minus 5. आगे बोलिए। OH concentration of OH minus equal to 10 to the power minus Minus 7. ठीक है, बहुत अच्छा। pH इक्वल टू Sir, 7. pH इक्वल टू 7। अब आप बताइए कि pH 7 हो तो सॉल्यूशन एसिडिक, न्यूट्रल की बेसिक? Neutral. न्यूट्रल। अब आपसे फिर हम क्वेश्चन पूछें कि पानी में थोड़ा सा चीनी घुला दें, थोड़ा सा चीनी घुला दें तो पानी मीठा की नमकीन? मीठा. यहाँ क्या घुलाया गया है? Base. तो क्या न्यूट्रल रहेगा सॉल्यूशन? No, No, sir. No, sir. का मतलब ये आंसर गलत है, क्योंकि जब आप ये बात जानते हैं कि वाटर इज टेस्टलेस, तो नमक मिलाएंगे तो नमकीन हो जाएगा, मीठा में चीनी मिलाएंगे तो मीठा हो जाएगा, तो वैसे ही वाटर इज न्यूट्रल, तो एसिड मिलाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, बेस मिलाएंगे तो बेसिक हो जाएगा। यहाँ क्या मिलाए हैं? Base. तो फिर बेसिक होना चाहिए, और बेसिक होना चाहिए इसका मतलब है कि pH वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 7। अब ये ग्रेटर देन 7 कितना, ये तो निकालना होगा। और दूसरा मतलब ये भी है कि अगर OH माइनस आयन 10 टू पावर माइनस 7 होगा तब तो pH 7 होगा, लेकिन Sir, pH 10 to 7 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। Sir, हाँ, बोलो 10 to अंजलि। the power minus 8. नहीं, ठीक है, आप समझते हैं। पहला आंसर आप लोगों का सही है। हम लोग बार बार ये निकाल रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू अंडर रूट KB बाई A, ऐसा निकाल रहे हैं ना? बोलो ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो
तो ये तो आपका आंसर एकदम से सही है, परफेक्ट आंसर, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। Concentration of OH minus ion is equal to A alpha